एयर कंडीशनर हो या फिर रेफ्रिजरेटर हो, अगर उसमें कहीं लीकेज है या फिर आप पाइप को कट करके जॉइंट कर रहे हैं, अगर ब्रेजिंग करते समय पाइप ब्लॉक हो जाए, पाइप बंद हो जाए, ब्रेजिंग रॉड पिघल करके उसमें चला जाए और पाइप बंद हो जाए तो क्या होगा। हमारे एक दोस्त ने पूछा है। काफ़ी लोगों के अंदर कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन क्या, ये तो 100% है कि अगर ब्लॉक हो जाए पाइप तो सिस्टम काम नहीं करेगा। उसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, आप उससे आप अगर ब्रेजिंग करते समय ब्लॉक हो जाए उससे कैसे बच सकते हैं, ब्रेजिंग करने का तरीका क्या होता है, कंप्लीट आज हम समझने वाले हैं। छोटा सा वीडियो होने वाला है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए। तो हम टॉपिक की बात करते हैं। अगर ब्रेजिंग करते समय पाइप ब्लॉक हो जाए तो, अगर ब्रेजिंग करते समय चाहे कैपिलरी आप ब्रेजिंग कर रहे हो या फिर आप ड्रायर फिल्टर ब्रेजिंग कर रहे हो या फिर डिस्चार्ज लाइन या फिर सक्शन लाइन या फिर पाइप में कहीं भी, या फिर आउटडोर से इंडोर को जोड़ने वाली जो लाइनें होती हैं कॉपर पाइप की, कहीं भी अगर आप ब्रेजिंग कर रहे हैं अगर ब्लॉक हो जाए तो सिस्टम काम नहीं करेगा। यानी कि कंप्रेसर बहुत उसमें दम होगा तो उसमें 30 सेकंड या फिर 1 मिनट चलेगा, 1 मिनट चलेगा उसके बाद बंद हो जाएगा। कंप्रेसर काम कैसे करता है, रेफ्रिजरेंट रन कैसे करता है, मैं एक वीडियो कंप्लीट में बना रखा हूँ कि रेफ्रिजरेंट का साइकिल किस तरह से काम करता है। उस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं, उस वीडियो में अच्छी तरह से आप समझ लेते हैं, तब यह वीडियो आपके समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए, समझिए कि साइकिल किस तरह से काम करता है। तब आप समझ पाएंगे कि अगर पाइप अगर कहीं ब्लॉक हो जाए ब्रेजिंग करते समय तो क्या होगा सिस्टम में। सिस्टम काम करना बिल्कुल बंद कर देगा, क्योंकि रेफ्रिजरेंट मानिए कि डिस्चार्ज लाइन में आप कहीं भी कंडेंसर की साइड में मानिए कि, क्योंकि कंडेंसर साइड में से लेकर के इंडोर तक लिक्विड लाइन जो पतला पाइप होता है वो होता है, आप देख सकते हैं इमेज में। तो अगर इस लाइन में कहीं भी अगर ब्रेजिंग करते समय ब्लॉक हो जाए तो कंप्रेसर तो अपना डिस्चार्ज फेंकेगा, डिस्चार्ज करेगा, लेकिन कब तक करेगा, जहाँ पर ब्लॉकेज है पाइप में, चाहे इंडोर के पास हो या फिर आउटडोर से निकलते ही सर्विस वाल से जब निकलता है तो वहीं पर कहीं ब्लॉकेज हो। अगर ब्लॉकेज हो, जब तक जितना कंप्रेसर से लेकर के उस जगह तक जहाँ पर ब्लॉकेज है उतने बीच में जब तक कंप्रेसर पंप जब तक फेंकेगा डिस्चार्ज लाइन जब तक फेंकेगा रेफ्रिजरेंट, जब तक वो पाइप भर नहीं जाएगा तब तक चलेगा। यानी कि 15 सेकंड, 20 सेकंड या फिर 30 सेकंड, 30 सेकंड से ऊपर तो मेरे ख्याल से नहीं चलेगा। 30 सेकंड बहुत हो गया, मैं बता दिया। उतने देर में कंप्रेसर जब फेंक नहीं पाएगा तो कंप्रेसर हीटअप होकर के साउंड करेगा और हीटअप होकर के बंद हो जाएगा। अब सक्शन लाइन पर अगर हो तो सक्शन लाइन में डिस्चार्ज फेंकेगा, सक्शन लाइन खींचेगा ही नहीं। अब डिस्चार्ज कितना फेंकेगा, जितना उसमें कैपेसिटी होगी आउटडोर में रेफ्रिजरेंट स्टोर होने का उतना रेफ्रिजरेंट स्टोर होगा। उसके बाद कंप्रेसर हीटअप होकर के ट्रिप हो जाएगा। कंप्रेसर कैसे रन करता है, किस तरह से सेफ वे में चलता है, लंबे समय तक लॉन्ग टाइम तक कैसे चलता है, जब सिस्टम का रेफ्रिजरेंट साइकिल अच्छी तरह से चल रहा होता है, रेफ्रिजरेंट का साइकिल यानी कि सक्शन अच्छी तरह से खींच रहा है, डिस्चार्ज अच्छी तरह से फेंक रहा है, कूलिंग कॉइल में, कैपिलरी में, ड्रायर फिल्टर में कहीं भी चोकिंग नहीं है, तो कंप्रेसर क्या है, कंप्रेसर 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा तक भी चल सकता है लगातार। कंप्रेसर तो हीटअप होता है, उसकी बॉडी आप टच करेंगे टच नहीं कर पाएंगे, इतना हीट होता है ऊपर से। लेकिन अंदर से क्या होता है, उसी रेफ्रिजरेंट से और ऑयल से कंप्रेसर का आंतरिक जो हिस्सा होता है वो ठंडा होता रहता है। जितनी देर चलेगा कंप्रेसर सक्शन खींच रहा है, सक्शन डिस्चार्ज फेंक रहा है इस तरह से, क्योंकि रेफ्रिजरेंट बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। सक्शन लाइन से जब खींच रहा होता है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है सक्शन लाइन। आप कभी भी सिस्टम चल रहा हो स्प्लिट एसी का तो आप मोटा वाला पाइप जो होता है वो सक्शन लाइन होता है और पतला पाइप डिस्चार्ज लाइन होता है। तो सक्शन लाइन को पकड़ करके आप देखेंगे
तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। वही ठंडक कंप्रेसर के अंदर जाता है और कंप्रेसर हमारा ठंडा होता रहता है। और बॉडी आप टच करेंगे बहुत तेज़ से हीट होता है, बॉडी आप टच नहीं कर पाएंगे, इतना हीट होता है। तो उसी रेफ्रिजरेंट की वजह से कंप्रेसर ठंडा होता रहता है, इसलिए लॉन्ग टाइम तक चलता है। 8 घंटे, 10 घंटे या फिर 5 घंटे, जितना देर चलता है उतनी देर चलता है। उसके बाद मानिए कि ऑटोमेटिक कट नहीं हुआ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ एक, वैसे तो ऑटोमेटिक 1 घंटे में, आधे घंटे में तो कट कर देता है सेंसर। जब कूलिंग रूम में मेंटेन हो जाता है तो ऑटोमेटिक कंप्रेसर बंद हो जाता है। इन्वर्टर एसी में क्या होता है, कंप्रेसर बंद नहीं होता है, बल्कि कंप्रेसर की फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। कंप्रेसर लगातार चलता है लेकिन फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, लोड कम हो जाता है। और जब फिर रूम में गर्मी होती है तो फ्रीक्वेंसी हाई पर चला जाता है और कंप्रेसर तेज़ गति में चलने लगता है इन्वर्टर एसी का। नॉन इन्वर्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नॉन इन्वर्टर में क्या होता है कि रूम में कूलिंग हो जाता है तो आउटडोर को सप्लाई बंद कर देता है, आउटडोर का फैन, मोटर, कंप्रेसर दोनों बंद हो जाता है। तो इस तरह से काम करता है सिस्टम। तो अगर आप ब्रेजिंग कर रहे हैं और अंदर चला जाता है ब्रेजिंग रॉड, तो इस तरह से प्रॉब्लम होगा आपके सामने। तो मुझे लगता है कि ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका पाइप अगर लीक है और पाइप फट गया है, लीक और फटने में बहुत डिफरेंस है। आप देख सकते हैं इमेज में, इस तरह से अगर पाइप फट जाता है तो इस तरह के पाइप को आपको ब्रेजिंग नहीं करना चाहिए। ये सेफ वे है। पाइप को किस तरह से ब्रेजिंग करना चाहिए, आपको उसी साइज़ का, सेम साइज़ का पाइप छोटा सा कट करना चाहिए। अगर यू बैंड पे है तो चाहे कूलिंग कॉइल के या फिर कंडेंसर के, यू बैंड पे अगर इस तरह से पाइप फट जाता है तो आपको यू बैंड बदल देना चाहिए। यू बैंड वैसे भी आसानी से मार्केट में मिल जाता है शॉप पे, आप उसे ख़रीद करके लाएंगे, उसमें ब्रेजिंग लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप पुराना वाला जो यू बैंड है जहाँ पर फटा है उसे आप निकालेंगे बाहर, दूसरा यू बैंड वहाँ पर बैठाएंगे, सिर्फ वहाँ पर हीटअप करना होता है। आप ब्रेजिंग सेट से उसे वहाँ पर जगह पर हीट करेंगे, ऑटोमेटिक वो वहाँ पर ब्रेजिंग ऑलरेडी लगा रहता है, उसमें अलग से ब्रेजिंग रॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है। हीट करेंगे, वो जा कर के पकड़ लेगा, आपस में चिपक जाएगा इस तरह से। और आप उसे ब्रेजिंग करते हैं तो होगा कि आप देखिए ब्रेजिंग रॉड किस तरह से पिघलता है। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ब्रेजिंग रॉड को। जब हीटअप करके हम ब्रेजिंग रॉड 100 सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है तापमान, यानी कि पाइप जब लाल हो जाता है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, ब्रेजिंग रॉड पिघलाते हैं। और पिघलाते हैं ब्रेजिंग रॉड कहाँ कहाँ बहुत तेज़ी से भागता है पता है, आज समझ लीजिए। जहाँ पर खाली जगह होता है, खाली जगह, पाइप फटा है तो पाइप के अंदर तो जाएगा ही, ये तो जाहिर सी बात है। तो जहाँ पर खाली जगह पाता है ब्रेजिंग रॉड, वहाँ पर बहुत तेज़ी से भागता है। जब पिघलता है तो पिघलने के बाद जहाँ वो पाता जगह वहाँ पर बहुत तेज़ी से भागता है। तो अगर इतना ज़्यादा पाइप फटा है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर, पाइप के अंदर जा सकता है ब्रेजिंग रॉड। ये सेफ वे नहीं होता है ब्रेजिंग करना, क्योंकि आप अंदर देख नहीं सकते हैं। ब्रेजिंग करते समय आप देख नहीं सकते और ब्रेजिंग रॉड इस तरह से पिघलता है, अच्छा भी लगता है। जब ब्रेजिंग रॉड पिघलता है तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ पिघल रहा है अच्छे से, लेकिन पिघल करके जा कहाँ रहा है ये पता नहीं चलेगा। पाइप के अंदर सीधा जा कर के भर जाएगा और वो क्या होगा, पाइप ब्लॉक हो जाएगा। अब ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा कि जब भी हम सिस्टम चलाएंगे तो कंप्रेसर हीटअप होकर के बंद होगा और अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। तो जब भी आप कर रहे हैं, अगर सीधा पाइप पे है, इस तरह का पाइप है सीधा, तो वहाँ पर काट करके और छोटा सा टुकड़ा काट करके और जहाँ पर फटा हुआ पाइप को काट करके निकाल दें। और ये दोनों साइड से जो होता है ना, जो छोटा पाइप कट किए हैं, दोनों साइड से आपको स्विंगिंग कर देना है ताकि दोनों पाइप दोनों तरफ से बैठ जाए। बैठ जाने के बाद वहाँ पर ब्रेजिंग करेंगे तो वहाँ पर कोई सवाल ही नहीं है कि ब्रेजिंग रॉड पिघल करके पाइप के अंदर चला जाए। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ।